My name is Mehta Khan and I'm a faculty in JLR Institute of Management and Technology Ranshai. अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, संवेगात्मक या भावात्मक क्षेत्र यानी अफेक्टिव डोमेन। समय का जो संबंध है शरीर और मन दोनों से ही होता है, लेकिन मनोविज्ञान में इसे जो है अलग से देखा जाता है। संवेगात्मक क्षेत्र को हम कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 संवेगात्मक भिन्नता यानी इमोशनल डिफरेंसेस। स्टार्टिंग में अगर बच्चे को देखें तो संवेगात्मक विकास लगभग समान रूप से ही होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसमें संवेगों में परिवर्तन होने लगता है, यानी उसके संवेगों के अंदर परिवर्तन होने लगता है। जो भी ये परिवर्तित संवेग जो होते हैं उसके अंदर क्या स्थिर होने लगते हैं। फिर कुछ बच्चे जो है डरे हुए से रहने लगते हैं, कुछ बच्चे जो बात बात पर उन्हें गुस्सा आने लगता है, और कुछ सदैव जो है चिंताग्रस्त रहते हैं। इन संवेगों से जो है उनके व्यक्तित्व हो, चाहे उनका या उसका व्यवहार हो, उस पर प्रभाव पड़ता है। यानी मनुष्य के चाहे वो उसका व्यक्तित्व हो या व्यवहार हो, दोनों के ऊपर ही संवेगों का प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में इनके मापन की विधियों को भी विकसित किया गया है, और इन विधियों से जो भी प्राप्तांक है यानी स्कोर जो है उसके आधार पर व्यक्तियों के अंतर के बारे में हम बता सकते हैं। नंबर 2 रुचियों में भिन्नता, इंटरेस्ट डिफरेंसेस। रुचियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो जन्मजात होती हैं, दूसरी अर्जित होती हैं। यानी एक तो जन्म से ही होती हैं, दूसरी कौन सी होती हैं जो अर्जित की हुई होती हैं। जन्मजात रुचियों में जैसे आपका भोजन के प्रति किसी रुचि हो गई या खेल के प्रति रुचि हो गई, ये लगभग सभी में समान होती है। लेकिन अर्जित रुचियां जैसे कोई विशेष प्रकार का भोजन खाना पसंद करता है, उसकी विशेष प्रकार भोजन में रुचि होती है, कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। आप हिंदुस्तान के अंदर ही ले लीजिए, साउथ में कुछ अलग खाया जाता है और नॉर्थ के अंदर कुछ अलग खाया जाता है इसके यहाँ पर। तो ये सब कैसे होती हैं, भिन्न होती हैं इसके अंदर। ये रुचियाँ कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं, जो भी अर्जित होती हैं। कुछ बच्चे देखा जाए तो गणित के अंदर अच्छे होते हैं, यानी उनमें उनकी गणित पढ़ने में रुचि होती है। कुछ को भाषा के अध्ययन में रुचि होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ कौशल सीखने के अंदर उनमें रुचि होती है। तो वर्तमान में विशेषकर शैक्षिक क्षेत्र में जो रुचियां हैं व्यक्ति भिन्नता का मुख्य आधार बन गई हैं। नंबर 3 अभिवृत्तियों में भिन्नता यानी एटीट्यूड डिफरेंसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभिवृत्ति कहते किसे हैं। किसी उद्दीपक यानी उद्दीपक कौन, वस्तु हो गई, व्यक्ति हो गया, क्रिया हो गई या विचार हो गई के प्रति या तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो तीव्र अनुक्रिया करने की जो भी प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति किसे बोलते हैं, किसी उद्दीपक यानी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार के प्रति धनात्मक या ऋणात्मक तीव्र अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति को अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, बल्कि कैसी होती हैं, ये अर्जित की हुई होती हैं। व्यक्ति को जैसा पर्यावरण मिलता है या जैसे शिक्षा मिलती है उसे, वो वैसी अभिवृत्तियों का विकास उसके अंदर होता है। कुछ व्यक्ति तो खुद ही के अंदर रहना पसंद करते हैं, यानी आप कह सकते हैं सब केंद्रित होते हैं। कुछ में समाज सेवा करने की अभिवृत्ति होती है, कुछ में राष्ट्र की सेवा करने की अभिवृत्ति होती है। तो वर्तमान में अभिवृत्ति व्यक्तिगत भिन्नता का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। नंबर 4 मूल्यों में विभिन्नता यानी डिफरेंसेस इन वैल्यूज। व्यक्तियों के मूल्यों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति तो अर्थ को महत्व देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो धर्म को ज्यादा महत्व देना पसंद करते हैं। कुछ लोगों में जो सामाजिकता की भावना होती है वो अधिक होती है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने हितों को यानी अपने व्यक्तिगत हितों को ही क्या करते हैं, वो महत्व देते हैं, जबकि कुछ लोगों में सौंदर्य अनुभूति की भावना प्रबल होती है। दोस्तों अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यानी सामाजिक क्षेत्र, सोशल एरियाज। नंबर 1 सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता यानी सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। मनुष्यों की जो सामाजिकता की जो भावना होती है और उनके सांस्कृतिक लक्षण जो होते हैं, तो ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में शामिल किया गया है। वर्तमान में इनके मापन की वैज्ञानिक विधियों को भी विकसित कर लिया गया है, और इन विधियों से जो भी प्राप्तांक होते हैं यानी जो भी स्कोर्स प्राप्त होते हैं उसके आधार पर ही व्यक्तियों को में भेद किया जाता है। नंबर 2 आदर्श
आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में भिन्नता, आइडियल्स, वैल्यूज एंड मोरलिटी डिफरेंसेस। आपने भी देखा होगा कि प्रत्येक समाज के अंदर कुछ न उनके कुछ अपने आदर्श होते हैं, उनके मूल्य होते हैं, अपने नैतिक मानदंड होते हैं, और किसी व्यक्ति ने इनमें से किनको और किस मात्रा में स्वीकार किया गया है, यह भी व्यक्ति भिन्नता के क्षेत्र में आता है। यही कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जैसे आप कौन कौन से, आइडियल्स, वैल्यूज एंड मोरलिटी। नंबर 3, जातीय तथा राष्ट्रीय भिन्नता यानी रेशियल एंड नेशनल डिफरेंसेस। हम देखते हैं कि एक जाति के व्यक्तियों में कुछ गुण समान होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, जातीय गुण कहा जाता है। और ये गुण दूसरी जाति के व्यक्तियों में कुछ अलग होते हैं, और ये गुण जो हैं उनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार में भिन्नता लाते हैं। इसी प्रकार जो अलग अलग राष्ट्रों में व्यक्ति रह रहे हैं, अपने राष्ट्रों के आधार पर उनमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग धर्मों को लेकर जो हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। वर्तमान में इन सबको भी व्यक्तिगत भिन्नता का आधार माना गया है। नंबर 4, आत्मधारणाओं में भिन्नता यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंसेस। आत्मधारणा क्या कहते हैं? आत्मधारणा उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति जो है अपने बारे में, यानी जो धारणा करता है अपने बारे में, जो भी विचार रखता है अपने बारे में, जो भी सोचता है, उसे क्या कहते हैं? धारणा या आत्मसंप्रत्यय कहते हैं। कुछ व्यक्ति जो अपने बारे में ये सोचते हैं कि वो काफ़ी योग्य हैं, यानी काफ़ी वो समझदार हैं और उनकी समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा है, और कुछ व्यक्ति इसके बारे में उल्टा सोचते हैं, इसके बारे में विपरीत सोचते हैं। तो आत्मधारणा का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी व्यक्तियों के लिए काफ़ी महत्व रखता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो योग्य होने के बाद ही अपने आप को योग्य मानते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो योग्य होने के बाद भी अपने आप को योग्य मानते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक काबिल भी नहीं है, अयोग्य हैं और अपने आप को वो योग्य मानते हैं। तो आत्मधारणा व्यक्ति के व्यक्तित्व को काफ़ी प्रभावित करती है। यही कारण है कि वर्तमान में इसे भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को किसी पॉइंट के अंदर कोई भी डाउट होता है वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।